डियर स्टूडेंट, हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईद के बाद दोबारा अपना सिलसिला शुरू करते हैं यूट्यूब पे लेक्चर डिलीवर करने का। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 में एक बहुत अहम टॉपिक समझाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से पहले हमने आपको समझाया था पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है ये हम समझाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट वोल्ट है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स विच कैन मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points for maintaining a steady current. Steady current means mutawatir in a circuit is called electromotive force. Explanation: अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, so we need a constant current in a circuit. To maintain a constant current in a conductor, a constant potential difference is needed across the conductor. This constant potential difference can be maintained only if some device changes some other form of energy into electrical energy. डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं जो कि हमें और किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसकी मिसालें हैं कार बैटरीज, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, thermocouple, which converts non-electrical energy into electrical energy to maintain a constant potential difference for steady current. In such devices is known as a source of electromotive force or voltage sources. अब हम मैथमेटिकल फॉर्म समझाएंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर कोई चीज़ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी से। तो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और हम जानते हैं कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो लेट W be the amount of work done by the non-electrostatic force on the charge by moving it from the lower to higher potential terminal, then the electromotive force is given by. Electromotive force को हम लिख सकते हैं E is equal to W by Q। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वर्क का यूनिट जूल है, चार्ज का यूनिट कूलम। सो जूल पर कूलम ये 1 वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट है वोल्ट। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज अ 0। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is not electrostatic. Third point है electromotive force is non-conservative. चौथा point, the unit of electromotive force and potential difference both are volt. Fifth point, the difference between electromotive force and potential difference is that potential difference is applied across the resistor. Having resistance or where electromotive force across through the transformation of some other form of energy into electrical energy. अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सोर्सेस क्या है। तो इसका फर्स्ट सोर्स है बैटरी या सेल। बैटरी या सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेकेंड है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह थर्मोकपल, थर्म का मतलब है हीट। तो थर्मोकपल क्या करता है, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह 4 सोलर सेल क्या करता है, ये डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थैंक यू।